हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का फिर वेलकम है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जो कि हिंदी मीडियम में क्लासेस चल रही है जहाँ पे सारी, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम हम कर रहे थे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक हमने समझा था क्या होता है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो एलसीएम से करते हैं। एलसीएम जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका लघुत्तम समावर्तक। वर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है। और इसको जब भी क्वेश्चन आता है हिंदी मीडियम में तो उसने ल से लिखा होता है। ल से का मतलब क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। और एलसीएम जो होता है बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या हिंदी मीडियम में भी कई बार टीचर एचसीएफ एलसीएम की जगह वो क्या बोलता है, लघुत्तम समावर्तक की जगह वो क्या लेके चलता है, एलसीएम ही बोलता है। तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है गुणांक। मल्टीपल क्या होता है, गुणांक। जैसे कि, ठीक है, जैसे कोई दो है जी, दो के गुणांक कौन कौन से होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। ये सारे इसके गुणांक है। जैसे मान लो एक नंबर अपने पास 4 है, 4 के गुणांक कौन से होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा और 28 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर एक नंबर मेरे पास 6 है, 6 के गुणांक कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और ये सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल है, 6 के, ठीक है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया और आपके पास 30 हो गया। तो मेरे ख्याल से मल्टीपल का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं ना, तो इसी तरीके से आगे 36 भी आता है बच्चों, आपके पास क्या आता, 42 भी आता, 48 भी आता, ऐसे चलता। ये भी अगर चलता आगे तो ये बन जाता आपके पास 32 बन जाता। इसी तरीके से अगर इसको लेते, 12 के बाद 14 आता, 16 आता, ठीक है, आपके पास 18 आता, आपके पास 20 आता, 22 आता, 24 आता, 26 आता, 28 आता, 30 आता, 32 आता और ये सब, ठीक है। अब ये सारे के सारे इसके 2 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है, ये किसके मल्टीपल है, 6 के। तो मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया सभी को, गुणांक का मतलब समझ में आ गया। अब कॉमन, कॉमन का मतलब जी जो सभी जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। कोई ऐसा मल्टीपल देखना है जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। 3 है तो तीनों में कॉमन हो। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या 12 यहाँ पे है दोस्तों, क्या 12 यहाँ पे भी है दोस्तों, ठीक है, क्या 12 यहाँ पे भी है दोस्तों, ठीक है। तो जो 12 है अपना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 12 कौन सा है जी, कॉमन मल्टीपल आ गया बच्चों, कॉमन गुणांक आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से और कौन सा मल्टीपल है बच्चों, देखो 32, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। और कौन सा कॉमन मल्टीपल है, अगर आगे की तरफ चलते तो 4 के बाद आ जाता 36 आ जाता, तो इस इधर भी 34 और इधर 36 आता है। ध्यान से देखो, नो डाउट इसके बाद 38 और आगे 40 आता है, इसके बाद यहाँ पे 40 आ जाता। तो अगला देखो कौन सा मल्टीपल कॉमन है, 36 को ध्यान से देखो, क्या 36 यहाँ पे है, क्या 36 यहाँ पे, क्या 36 यहाँ पे है, तो 36 भी इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसी तरीके से 36 कॉमन मल्टीपल, और बीच में देखो 24 भी इनका क्या था, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल तो समझ गए होंगे। देखो बच्चों, 12 भी इन सभी का कॉमन मल्टीपल है, उसी तरीके से 24 भी इन सभी का कॉमन मल्टीपल है, उसी तरीके से 36 भी इन सभी का कॉमन मल्टीपल है, इसी तरीके से 48 भी इन सभी का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, शब्द यूज किया हमने लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो हमें देखना सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है बच्चों, 12, ठीक है। तो मतलब एलसीएम क्या हुआ, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। अगर 12 इन सभी का कॉमन मल्टीपल है बच्चों, तो दोस्तों या बच्चों या छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे या दोस्त देख रहे होंगे, सारे ध्यान दो कि 12 अगर इन सभी का कॉमन मल्टीपल है तो 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 12 को 4 भी भाग करेगा, 12 को 6 भी क्या करेगा, भाग करेगा,
ठीक है। तो एलसीएम को एक तो ले सकते हो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल 12 भी था, 24 भी, 36 भी, 48 भी, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है 12, तो वो होगा एलसीएम। ठीक है। अभी ध्यान कैसे रखना है, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन याद रखनी, जैसे एचसीएफ की रखी थी, सबसे छोटा नंबर, चाहे इसको लिख ही लो हिंदी में, सबसे छोटा नंबर या संख्या, सबसे छोटी संख्या जो जितनी भी दी गई संख्याएं हैं, जो जितनी भी दी गई संख्याएं हैं, उन सभी को भाग करे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो जितनी भी दी गई संख्याएं उन सभी से भाग हो जाए। ठीक है, इसको लिख लो जरा। एलसीएम उस नंबर को बोला जाता है सबसे छोटा नंबर, जितने भी दिए गए नंबर उन सभी से क्या हो जाए, भाग हो जाए, उन सभी से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो इस डेफिनेशन को लिख लो, क्योंकि 12 सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से यहाँ पे क्या हो जाती, भाग हो जाती। ठीक है, तो इसको फटाफट जरा यहाँ तक एक बार नोट कर लो, और इसी चीज़ पे हम आगे एलसीएम को समझेंगे। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, एचसीएफ था सबसे बड़ा नंबर जो सभी को भाग करता था, एलसीएम सबसे छोटा नंबर जो सभी से भाग हो जाता। नोट करो जरा यहाँ तक, फटाफट करिएगा जरा नोट। करो जरा यहां तक नोट, शाबाश। चलिए ठीक है, अब एलसीएम जब भी बच्चों छोटे नंबर का निकालना, ध्यान से देखो कैसे करना है। एलसीएम समझ में आ गया, सबसे छोटी संख्या जितनी भी दी गई संख्याएं सभी से क्या हो जाए, भाग हो जाए। जैसे 6 है, 8 है, 12 है, तो हमें ये देखना होता है बच्चों इन तीनों का कौन सी सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम बोलेंगे उसे, आखिर क्या बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना होता जिसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए, तो हमें पता है कि 24 ऐसी संख्या है जो 12 से भी भाग हो जाती है, 8 से भी भाग हो जाती है, और 6 से भी क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, 10, 15 और 20। सोचो जरा, सोच के जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करो, कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों का जब एलसीएम लेते हो ना आप लोग, कितना बनेगा, 60 एक सबसे छोटी संख्या बनेगी जो लघुत्तम समावर्तक बनेगा इनका, जो इन तीनों से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, 24, 36 और 12। हमें ये देखना होता कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से भाग हो जाए। तो भाई कौन सी सबसे छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाती है, आपके पास यहाँ पे 72 सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर हमारे दिमाग में तो डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर रहा, फिर क्या करें, देखो ध्यान से। अब एचसीएफ पे मैंने बताया था जब भी छोटे नंबर का एचसीएफ निकालना तो डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ करना था, और यहाँ पे जब भी छोटे नंबर का एलसीएम निकालना तो ये वाला मेथड यूज़ करना है। क्या करना है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। मतलब एलसीएम जो होगा या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो भाग होता है इनसे, तो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को पकड़ो 12, क्या 12 को देखो क्या 6 और 8 से भाग हो जाता है, नहीं होता जी। फिर उसके बाद देखना 12 का मल्टीपल लो, 12 × 2, दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए जी, 12 × 2 कितना बना, 24। 24 देखो क्या 6 और 8 से भाग हो जाता है, बिल्कुल आप बोलोगे भाग हो जाता, तो एलसीएम कितना आ गया, 24। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 20। 20 देखो क्या आपके पास 10 और 15 दोनों से भाग होता है, नहीं होता। 20 का डबल मल्टीपल लेते हो, 40 करते हो, डबल करते हो
2 गुना कर देते हो 20 को, कितना बना 40। 40 क्या 10 और 15 दोनों से भाग होता है? नहीं होता। अब इसका 3 गुना कर देते हो, कितना बनेगा? 60 बनेगा। 60 क्या 10 और 15 दोनों से भाग हो जाता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर जी भाग हो जाता है। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? एलसीएम। बिल्कुल भाग होता है जी। ठीक है, तो यहाँ तक जरा एक बार फटाफट नोट करो जरा, फिर अगले वाले का भी बताता हूँ जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस तीसरे वाले को देखो जरा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 36। 36 देखो 12 से भाग हो जाता है, दिमाग में ही चलना चाहिए, लेकिन 24 से पूरा भाग नहीं होता। अब इसका 2 गुना करो, 36 का 2 गुना क्या होता है? 72। 72 देखो 12 से भी भाग हो जाता है और 24 से भी भाग हो जाता है। तो पहाड़े जरूर याद होने चाहिए तभी कर पाओगे जी। ठीक है, तो क्या बना? 72 बना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनका क्या आ गया? एलसीएम। मतलब सबसे बड़े नंबर को पकड़ो, उसको गुणांक लेके देखो, पहला गुणांक, दूसरा गुणांक, तीसरा, जो गुणांक रिमेनिंग जितने नंबर बच गए, बचे हुए नंबर से अगर भाग हो जाता है तो वो उनका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। तो इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर इतनी सी कहानी समझ में आ गई है, लेकिन ये वाली चीज़ तभी लगानी है जब क्या हो, आपके पास नंबर छोटे हों। अब एलसीएम में खासकर ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, टाइम एंड वर्क में ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा जाके यूज़ होती है। ठीक है, नॉर्मली फ्रैक्शन भी आ जाता है। मान लो कई बार आपको 1/3x प्लस, ठीक है, 1/2x प्लस 1/4x सॉल्व करना होता, तो हम सीधे ही बात करते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 4। ठीक है, 4 देखो 3 और 2 से भाग होता, आप बोलोगे नहीं होता। 4 का डबल कर दो, 2 गुना कर दो, कितना बना? 8। 8 क्या 3 और 2 से भाग होता? 2 से हो जाता, लेकिन 3 से भाग नहीं होता। अगर 3 गुना करता 12, 12 देखो 2 से भी भाग होता था, 3 से भी भाग हो जाता है, तो एलसीएम 12 आ जाता। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलो अब ये तो आ गया कि एलसीएम डायरेक्टली फाइंड करने का। अदरवाइज एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो भी बताओ, क्योंकि जब बड़ा नंबर होता है हमारे पास एलसीएम मेथड फाइंड करने का एक ही तरीका रह जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपको गुणनखंड विधि। ठीक है, जैसे मान लो हमें एलसीएम लेना होता किसका बच्चों? आपके पास 28 और 64 का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का आता हमने क्या करना है? डिवाइड करना जो स्टार्ट करना, जो बचपन से हमें करवाया जाता था, हमने सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करना है। ये देखना कम से कम 2 नंबर ऐसे जो सेम टेबल में जाते हैं। जैसे 2 से इसको डिवाइड कर देता है, कितना बनता? 14। 2 से इसको भाग कर देता है, कितना बनता? 32। अब फिर देखो सबसे छोटा टेबल जिसमें कम से कम 2 नंबर डिवाइड भाग होते हो, 2, तो 2 के पहाड़े में 14 भी जाता और 32 भी जाता, तो ये 7 बना और ये कितना बना? 16। अब देखो क्या कोई 2 नंबर ऐसे जो सेम पहाड़े में जाते हैं? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर नहीं जी, 7 और 16 किसी भी सेम पहाड़े में नहीं जाते। नहीं जाते तो वहाँ पे जाके रुक जाना है। क्या करना है? रुक जाना। रुक के क्या करना है? ये जितने भी फैक्टर बने इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। किस किस को गुणा करना है? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 16। तो इनको गुणा करके जो बनेगा, मतलब ये बन जाएगा 28 गुना 16। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? इनका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना हमेशा। ठीक है, डायरेक्टली बड़े पे नहीं चले जाना, हमेशा सबसे छोटे से। जैसे एक आध नंबर और लेते हैं, 36 हो गया, 52 हो गया, या मान लो 126 है, 126। अब हमें देखना है कम से कम 2 नंबर, 3 नंबर है ना, 4 भी हो सकते थे। ठीक है, हमें ये देखना कम से कम 2 नंबर ऐसे जो सेम पहाड़े में जाते हो। तो हमें ये दिख रहा है कि ये सारे 2 के पहाड़े में तो जाते हैं। 2 से इसको भाग कर दो, 18 बना। 2 से इसको भाग कर दो तो अपने पास कितना बना? 26। और 2 से इसको भाग कर देते हो तो ये कितना बना? 63 बना।
अब फिर देखो छोटे से छोटा पहाड़ा जिसमें कम से कम दो नंबर, दो संख्याएं भाग होती हूँ। तो 2 के पहाड़े में ये भी भाग होता है, कितना बना 9। 2 के पहाड़े में ये भी भाग होता है, कितना बना 13। ये 2 के पहाड़े में नहीं जाता, कितना आ गया 63 आ गया। अब फिर देखो कम से कम छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसमें कम से कम 2 नंबर भाग होते हैं। जैसे ये दोनों किसके टेबल में भाग होते हैं, किसके पहाड़े में 3। 3 से कर दोगे 3 3 9, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 3 से इसको कर दोगे ये कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर देखना है छोटे से छोटा टेबल जिसमें कम से कम 2 नंबर जाते हैं। फिर ये दोनों 3 के पहाड़े में जाते हैं जी। तो 3 से इसको भाग करके कितना बचेगा 1। ये तो भाग नहीं होगा, ये भाग हुआ, कितना बचा 7। अब क्या आपको क्या ऐसी 2 संख्याएं यहाँ पे दिख रही हैं जो सेम पहाड़े में जाती हो? तो हमें कोई ऐसी संख्याएं नहीं दिख रही सर जो सेम पहाड़े में जाती हैं। तो अगर नहीं जाती तो हमें क्या करना है, ये जितने भी आपके पास गुणनखंड हैं, ठीक है, इन सभी को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये जितने भी गुणनखंड हैं जी, एक को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनको गुणा करके अपने पास जो बनेगा दोस्तों वो अपने पास क्या होगा, इनका लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका आ गया, ये तभी यूज करना है। ठीक है, जब हमें लग रहा नंबर बहुत बड़े हैं, एक 1200 1300 है, एक आपके पास 2200 है, तो वहां पे यूज करो। अदरवाइज इससे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ समझाना ज़रूरी था कि इस तरीके से हम बचपन में फाइंड करते थे। आप में से कुछ बच्चे नहीं तो दिल में ले जाते सर आपने ये वाला मेथड तो करवाया है नहीं। ठीक है, तो ये भी करते हैं। अब एलसीएम निकालना कैसे है पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैं मेथड अलग से बताऊंगा। एक तो तरीका बताया जो पहला डबल ट्रिपल 4 गुना कर दो 5 गुना कर दो, उस टाइप से एलसीएम निकालो। ये वाला तब यूज़ करना जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। 99% केसेस में नहीं आता बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, कि ना हो पाए। अब उसके अलावा अभी जो आगे करवाऊंगा ना, आपको जो विधि करवाऊंगा, जो मेथड करवाऊंगा, उस वाले मेथड से फटाफट हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है, चलो यहां तक एक बार नोट कर लो जरा। चलिएगा, ओके, नोट कर लिए यहां तक। ठीक है, तो ये तो आ गया दोस्तों हमारे पास एलसीएम निकालने का तरीका, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, गुणनखंडन विधि बोलते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, तो मेनली पहला डिफरेंस आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ होता है सबसे बड़ा नंबर, दिए हुए नंबर को भाग करता है, और एलसीएम होता है सबसे छोटा नंबर जो जितने भी दिए गए नंबर उनसे भाग हो जाता है। एचसीएफ भाग करता है, ये डेफिनेशन दिमाग में बैठाना, क्वेश्चन में बहुत काम में आएगा। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो भाग करता है, और एलसीएम जो सबसे छोटा नंबर होता है जो उनसे भाग हो जाता है। ठीक है जी, इतनी सी कहानी समझ में। चलो अब लिखो घातांकों का महत्तम समावर्तक। ठीक है, घातांकों का महत्व समावर्तक मतलब क्या बोलेंगे, पावर्स में अगर नंबर गिवन हो, पावर्स में, ठीक है, तो उनका क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। देखो पावर्स में नंबर गिवन हो उस टाइप के नंबर का क्या निकालना होता, एचसीएफ। अब आप बोलोगे सब घातांकों में मतलब घात, जैसे 2 की घात 3 होती है, 2 की घात 5 होती है ना। घातों में अगर नंबर दिया हो तो उनका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे नंबर लेता हूँ एक एग्जांपल, 2 की पावर 3 दे दिया आपको, 3 की पावर 2 दे दिया है, 3 की घात 2, देन उसके बाद आपको 5 की घात दे देते 4, देन 7 की घात देते 3। ठीक है, एक नंबर आ गया। और दूसरा नंबर आपको दे देता 2 की घात 5, 3 की घात 4, 5 की घात 2 और 13 की घात 7। ठीक है, अगला नंबर दे देता 2 की घात 2 और 3 की घात 4, और आपके पास 4 की जगह ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, 5 की घात 7, 11 की घात 4, 13 की घात 9 ले लो। ठीक है, अब ये हमें नंबर दिया है और इस नंबर का हमें क्या निकालना है, आपका महत्व समावर्तक निकालना। क्या निकालना है, महत्व समावर्तक।
ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो सिंपल सी, और इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम एलसीएम भी बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी एचसीएफ कर रहे हैं। ठीक है, लिखो, हम क्या देखेंगे, कॉमन नंबर। डेफिनेशन क्या लिखो, हमने क्या देखना है, कॉमन नंबर, कॉमन संख्या, और सेकंड कंडीशन उसमें जो आप लोगों ने देखनी है, और उसकी सबसे छोटी पावर पिक करनी, उसकी सबसे छोटी घात उठानी है। बस सिंपल सी चीज याद रखो कि क्या करना है, सबसे पहले संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, कॉमन, मतलब जितने भी नंबर दिए गए सभी में हो, और दूसरी चीज क्या देखनी है, उसकी कौन सी घात उठानी है, सबसे छोटी। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई, जब पावर्स में घातों के रूप में आपको क्या दिया हो, नंबर दिए हो, और उनका क्या निकालना, एचसीएफ। देखो, अब सबसे पहले देखो, क्या दो सभी में कॉमन है, ध्यान से देखो, बिल्कुल जी, आप बोलोगे दो सर कॉमन है। ठीक है, चाहे जो जो नंबर कॉमन है उनको लिख ही लो। क्या तीन सभी में कॉमन है, जी आप बोलोगे बिल्कुल सर, तीन कब सभी में कॉमन है जी। ठीक है, क्या पांच सभी में कॉमन है, आप बोलोगे जी सर, पांच भी सभी में क्या है, कॉमन है, देखो है प्रेजेंट, बिल्कुल। क्या सात सभी में कॉमन है, आप देखोगे सर यहाँ पे सात है, यहाँ पे सात नहीं, यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या 13 सभी में कॉमन है, आप देख रहे हो सर यहाँ पे और यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कॉमन नहीं हुआ। क्या आपके पास 11 सभी में कॉमन है, आप बोलोगे सर इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नंबर कौन कौन से, 2, 3 और 5। अब दो कॉमन था, अब इन सभी में देखो दो की सबसे छोटी घात कौन सी है, देखो यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 2, तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2, उसको उठाओ। अब 3 कॉमन था, 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, देखो ध्यान से, 3 की सबसे छोटी घात भी क्या है, 2। अब 5 कॉमन है, 5 की सबसे छोटी घात कितनी है, 5 की भी सबसे छोटी घात कितनी है, 2। ठीक है, तो सर ये आप लोगों का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, या क्या बोल देंगे हम इसको, महत्व समावर्तक। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, कॉमन संख्या सबसे पहले सभी में हो, और उसकी सबसे छोटी घात उठानी। घात मतलब, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, घात का मतलब क्या होता है, पावर, जिसे हम सर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो घात का मतलब पावर। ठीक है, तो इसको फटाफट यहां तक एक बार इसको नोट करो, फिर इसी तरीके से मैं आपको एलसीएम भी बताता हूं, इसको फटाफट नोट करिएगा जरा। तो सर आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, कॉमन और उसके सबसे छोटी घात उठानी है। ठीक है, अगर हमें निकालना होता इसी टाइप के नंबर का महत्व समावर्तक ना निकाल के, सर क्या हमें क्या निकालना होता, लघुत्तम समावर्तक, तो सर हम किस तरीके से फाइंड करते, क्या निकालना होता, लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, जो अभी करके आए हैं। ठीक है, तो अब मान लो इसी नंबर का मुझे लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, इसकी भी एक छोटी सी आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है। हमने हर एक नंबर को, हर एक का मतलब समझते हो, ईच वन, हर एक नंबर को उठाना है, हर एक नंबर को उठाना है, मतलब अब हमें कॉमन से मतलब नहीं, हर एक नंबर को उठाना है, और उसकी सबसे बड़ी घात उठानी है, उसकी सबसे बड़ी घात उठानी है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है कि हर एक नंबर, हर एक मतलब हर जो भी नंबर यहाँ पे ऊपर दिया उन सभी को लिखना है, और उसकी सबसे बड़ी घात मतलब सबसे बड़ी पावर्स को उठाना है, सबसे बड़ी पावर को उठाना है। जैसे 2 है यहाँ पे, लिख दो। ठीक है, क्या सर यहाँ पे 3 है जी, बिल्कुल जी 3 भी है, लिख दो। सर यहाँ पे 5 भी है नंबर, लिख दो। सर यहाँ पे 7 भी है, लिख दो। अब आप बोलोगे सर कॉमन नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमन कहीं पे भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला, हर एक नंबर को उठाना है।
ठीक है, तो सभी को उठाओ। और कौन बचा सर आपके पास? 11 बच गया सर, ठीक है। और कौन सा बच गया सर? नंबर 13 बच गया। तो हमने जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स थे, जो प्राइम फैक्टर्स थे, जिसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, वो थे, उन सभी को उठा लिया, ठीक है, उठा लिया। अब 2 उठाया, 2 की सबसे छोटी जो घात है वो कौन सी है दोस्तों? 2। अब 3 उठाया, 3 की सबसे छोटी घात भी कितनी है दोस्तों? 2। अब 5 उठाया, 5 सॉरी मुझे तो उसकी सबसे बड़ी घात उठानी है ना, एससीएफ पे आ गए थे, सॉरी कंफ्यूज कर गए थे। अब देखो 2 उठाया, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है जी? कॉमन से मतलब नहीं है, हर एक नंबर उसकी सबसे बड़ी घात। 2 उठाया, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। अब देखो 3 उठाया, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। अब देखो 5 उठाया, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है जी? 7 है जी। अब सर 7 तो उठा लिया, 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है जी? 3 ही है सर। और 11 उठाया सर, 11 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। अब 13 उठाया सर, 13 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 9। तो सर ये आप लोगों के पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया फिर, ठीक है। एलसीएम में हमने क्या देखना, ये नहीं देखना नंबर कॉमन है, हमें दिख रहा था 3 है, 2 है, तो 2 को लिख दिया। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 5, लिख दो। अब 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों? 4 है, लिख दिया। 5 है दोस्तों, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों? 7 है, लिख दो। 7 है दोस्तों, 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे कॉमन नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ और यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन उठाना है जहाँ मर्जी हो, लेकिन नंबर होना चाहिए। 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। 11 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। और 13 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 9। तो दोस्तों ये अपने पास इनका क्या बन गया? लघुत्तम समावर्तक। क्या आ गया? लघुत्तम समावर्तक, या जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं, आ गया, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसी डेफिनेशन को उठा के हम एलसीएम को क्वेश्चन में भी निकालेंगे दोस्तों, जिससे फटाफट हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन यही उठानी है हमने, ठीक है। हर एक नंबर को उठाओ और उसकी सबसे बड़ी घात, ठीक है, कॉमन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दो सर यस सर क्लियर है। अगर मज़ा आ रहा है तो फटाफट ज़रा जितने भी स्टडी ग्रुप है वहाँ सभी जगह इसको शेयर करो, ठीक है। अभी तक देखो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनना पेपर में, लेकिन बेसिक कर रहे हैं। बेस एक बार स्ट्रांग हो गया तो चैप्टर मजे से समझ में आएगा, आगे मुझे क्वेश्चन समझाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो, अब सर आप बोलोगे कि सर इसका जब यूज़ हम एलसीएम निकालने के लिए कैसे करेंगे? सर जैसे हमने पीछे नंबर किया था 28 और दूसरा नंबर हमने लिया था मेरे ख्याल से जिसका एलसीएम निकालना था, मुझे याद नहीं आ रहा, मान लो 32 है, ठीक है। सर मुझे इन दोनों का क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था 28 और 32 का, ठीक है। तो सर हमें सबसे पहले दिमाग में फैक्टर करने आने चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए, ठीक है। तो सर इसके गुणनखंड करेंगे 27 के, तो वो क्या बनेगा? 7 × 4 बनेगा सर। तो 4 जो होगा हमारे दिमाग में सर 4 की एक इमेज चलनी चाहिए, 2 की पावर 2 होता है सर, ठीक है। अब जो 32 होता है 2 की पावर 2 करने पे 8 आता, 2 की पावर 3 2 4 आता, 2 की पावर 3 करने पे कितना आता? 8 आता है। अगर 4 करते हो तो 16 आ जाता सर, 5 कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा सर। तो ये चीज़ें सर आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। अब जब 2 नंबर का हमें एलसीएम लेना है ना सर, इन दोनों में से बड़े वाले नंबर का जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिख लो। जैसे 32 है ना, 32 का फैक्टर कितना? 2 की पावर 5, उसे ऑलरेडी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब एलसीएम हमें पता है ईच नंबर विद हाईएस्ट पावर। सर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है सर, वो हम ले चुके हैं इसमें ऑलरेडी। तो हमें इस वाले 2 की पावर 2 की ज़रूरत ही नहीं है सर। अब बचा क्या सर आपके पास? 7। अब 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 1 ही है। तो हमने क्या कर देना है सर? 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये 200 जो 24 बना सर, ये क्या बन गया? इनका एलसीएम, या बोलेंगे लघुत्तम समावर्तक बन गया सर, ठीक है। समझ में आया होगा कि 28 के गुणनखंड क्या होते हैं सर? 7 × 4 होता है।
और 32 के गुणनखंड क्या होते हैं सर, 2 की पावर 5 होता है। अब हमने जब भी एलसीएम लेना है 2 नंबर का, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख देना, जो बड़े वाला नंबर है उसको ऑलरेडी। उसका फैक्टर हमें पता 2 की पावर 5 है, गुणनखंड 2 की पावर 5 है सर, 2 की पावर 5 है। हमें पता है ईच नंबर विद हाईएस्ट पावर, हर एक नंबर को लेना है बड़ी पावर के साथ। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है सर, 5, और 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। तो सर मल्टीप्लाई करके सर एलसीएम कितना बन गया, 224 बन गया सर। ठीक है, अब सर 1-2 नंबर और लेते हैं सर, जैसे अब 25, 35 और 45 सर हमें इनका एलसीएम लेना होता। ठीक है, अब दिमाग में चलना चाहिए, 25 5 की पावर 2 होता है सर, और 35 सर 5 की पावर 5 इंटू 7 होता है सर, और जो 45 होता है 9 इंटू 5 होता है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 होता है सर। ठीक है, अब सर जब इनका एलसीएम लेना है ना सर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 45 है सर, उसको यहाँ पे लिख दो, और उसके फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 और 2 इंटू 5 है। अब हमें पता है हमने हर एक नंबर को पिक करना है। देखो 3 की पावर 2, 3 यहाँ कहीं पे भी नहीं, यहीं पे, और हाईएस्ट पावर 2 है, आ गया सर। अब 5 यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 5 के पास पावर कितनी है, 1, सिर्फ सिंगल है सर, 1 है। तो लेकिन हमें पता है हर एक नंबर को उठाते किसके साथ में, हाईएस्ट पावर के साथ। देखो 5 की पावर 1 तो सर ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन हमें पता है 5 की पावर 2 आएगी, तो 1 5 पहले ही हमारे पास उपस्थित है, हमें 1 और 5 की ज़रूरत है सर। उससे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 5 की पावर 2 हो जाएगी। अब सर हमारे पास कौन सा नंबर बच गया सर, 7। देखो 7 की सर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसको सर 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो एलसीएम बना सर हमें दिख रहा था, ये वाला तो 45 में ऑलरेडी था। अब 3 की पावर 2 सर हमारे पास ऑलरेडी है, हाईएस्ट पावर 2 है जी 3 की, और 5 की जो हाईएस्ट पावर है सर कितनी है, 2 है। 1 ऑलरेडी 5 है, हमें कितने 5 की ज़रूरत है, 1 और 5 की ज़रूरत है, लिख दिया सर, और 7 की ज़रूरत है, लिख दिया सर। तो ये बन जाएगा सर 45 इंटू 5 गुणा 7। तो देखो सर 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना सर, तो अपने पास कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा सर। ठीक है, अब जब इसको 7 से गुना कर दोगे ना सर, तो ये 7 पंजे 35 बन जाएगा सर, 7 दूने 14, 14 प्लस 3 कितना बन जाएगा सर आपके पास, 17, 7 दूने 14, 14 प्लस 1 कितना बना सर, 18 बना। ठीक है, तो सर यहाँ तक आपको 14 प्लस 1 बना सर 15, तो 1575 सर इनका क्या बन गया, लघुत्तम समावर्तक बन गया सर। ठीक है, तो सर मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी सर। चलो कुछ और नंबर लेते हैं सर। अब जैसे 42, 49, 49 और 147 है सर, हमें इनका सर लेना होता है एलसीएम। ठीक है, अब सर फटाफट आप लोग ऐसा करो, इसको ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर मुझे क्या आंसर क्या आता है आपका। ठीक है, फटाफट एलसीएम क्या बनेगा, क्योंकि एलसीएम जब तक लेना नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करोगे सर। ठीक है, बिना एलसीएम लिए भी कई क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप सीपीओ का लास्ट ईयर का एसएससी का पेपर देखोगे सर, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे बाई ऑप्शन भी नहीं हो रहा था वो, तो उसके लिए बेसिक से करना, एलसीएम निकालना जरूरी था सर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सबसे पहले अगर मैं फैक्टर बनाऊं, गुणनखंड बनाऊं, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 7 इंटू 6 होता है सर, 6 क्या होता है सर, 3 इंटू 2 होता है, बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं हमने, कौन से गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब आपके पास प्राइम फैक्टर बनाने हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पे सर इसको क्या लिखोगे, ये 7 का पावर 2 होती है सर, और ये सर आपके पास अगर देखा जाए 7 के टेबल में जाता है सर, लिख दो 7 के टेबल में जाता, तो 7 से जब भाग करोगे 21, फिर 3 से कर दोगे कितना बचेगा, 7 इंटू 3, ये बना सर। ठीक है, तो ये क्या बना सर, 7 का स्क्वायर गुणा 3 बना सर। अब जब इनका एलसीएम लेना है सर, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 147 है सर। ठीक है, तो इसके फैक्टर को ऑलरेडी यहाँ पे लिख दो सर। अब 7 की इन सभी में देखा जाए 7 है, 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो सर 2 ही आना है। ठीक है,
अब देखो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है सर, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो हमें किसी 3 की भी जरूरत नहीं है सर। अब देखो सर कौन सा नंबर बच गया, 2। अब 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, 1, और वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, उसकी हमें जरूरत है, तो लिख दो सर। तो मतलब मुझे क्या करना, अब मुझे ये नहीं करना कि सिर्फ इसको लिख के इसको 2 से, सीधे डायरेक्टली क्या कर दो, 147 को 2 से गुणा कर दो सर। ठीक है, 140 का डबल कितना होता है सर, 280, 7 का डबल क्या होता है, 14 होता है सर, तो कितना बन जाएगा, 294 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा सर, इनका लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं सर। ठीक है, तो सर मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इस एग्जाम्पल को एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है उसको समझते हैं, बेसिक की टाइप। अभी बेसिक ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये मतलब ये समझ लो, हम घर होता है ना, जब घर बनता है ऊपर, तो उससे सबसे पहले नीचे नींवें डाली जाती हैं। तो अभी जो पहले 2-3 लेक्चर में हम सिर्फ आपकी नींवें भरेंगे। ठीक है, एक आपकी नींव बन गई, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो उसके बाद घर बनाने में बहुत आसानी होती है सर। ठीक है, और वो घर टिकेगा भी। मान लो मैं आपका बेस बनाता ही नहीं, आपकी नींवें अच्छी से नहीं डालता है ना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देता, आपको शॉर्टकट करवा देता सर, आप खुश हो जाते। ठीक है, लेकिन वो घर ज़्यादा दिन के लिए टिकता नहीं सर। ठीक है, लेकिन अगर एक बार बेस अच्छे से होगा सर, तो घर भी टिकेगा और क्वेश्चन भी पेपर से अच्छे से निकलेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ तक नोट करो। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर नंबर भिन्नों में हो, भिन्नों का अगर हमें क्या निकालना होता है, महत्व समावर्तक, मतलब आपका एचसीएफ। अब भिन्न क्या होते हैं सर, कई लोग बोलेंगे सर भिन्न होते हैं क्या, कईयों को ये भी नहीं पता होगा। अब देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले, भिन्न को बोला जाता है इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी वही आ गया, मतलब फ्रैक्शन बन गया। मतलब फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम। मतलब अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास भिन्न दिए होते, मुझे यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ नंबर। एक होता 4/15 होता सर, एक होता 8/45 होता सर, एक होता आपके पास 16/5 सर। ठीक है, तो ये मेरे पास सर क्या दिए हैं, सारे के सारे भिन्न दिए हैं। क्या दिए हैं, भिन्न। ठीक है, अब सर जो ये ऊपर वाला नंबर होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, और सर जो नीचे वाला नंबर होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, ये अंश और ये हर, और इंग्लिश में इसको अंश को क्या बोलते हैं सर, न्यूमरेटर, और हिंदी में हर को क्या बोलते हैं सर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, अंश मतलब न्यूमरेटर सर, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर मतलब उसको क्या बोला जाता है सर, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी हमें भिन्नों का महत्व ओके, तो दोस्तों ये वाली चीज़ हमने समझ ली थी कि ये अपने पास क्या होता है, अंश, और ये अपने पास क्या होता है, हर। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन दिए होते हैं, जिसे भिन्न दिए होते हैं, इनका हमें क्या निकालना होता है, महत्व समावर्तक। तो ध्यान से देखना, भिन्नों का महत्व समावर्तक निकालना है, तो हमने क्या करना, जो अंश होंगे अंशों का फाइंड करना है महत्व समावर्तक, और जो हर होंगे हरों का क्या फाइंड कर देना, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का हमें निकाल देना महत्व समावर्तक, मतलब एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का हमें लघुत्तम समावर्तक, मतलब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, एलसीएम फाइंड कर देना है जी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे अब मान लो एचसीएफ का फ्रैक्शन के केस में ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम निकालना। जैसे ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना, देखो ध्यान से दोस्तों, कि ऊपर वालों को जब एलसीएम निकालना, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, संख्या कौन सी सबसे छोटी, 4 है। ठीक है, 4 से दोस्तों देखो, क्या 8 और 16 दोनों भाग होते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल भाग होते हैं। अगर बिल्कुल भाग होते हैं तो ऊपर वालों का जो एचसीएफ है कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब नीचे वालों का दोस्तों क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, या फिर क्या बोल लेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो नीचे वालों में लघुत्तम समावर्तक में एलसीएम में मैंने क्या बताया था, हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, सॉरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 45। 45 देखो 15 और 5 दोनों से भाग होते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल भाग सर भाग होता है। अगर भाग हो जाता है तो इनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो क्या बनेगा, 45। तो अपने
पास जो आंसर बन के निकलेगा कितना बनेगा, 4/15। ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें निकालना होता भिन्नों का क्या निकालना हो, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के केस में दोस्तों क्या करना, अंशों का लघुत्तम समावर्तक फाइंड करना है और हरों का क्या फाइंड करना है, महत्तम समावर्तक। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। मतलब एलसीएम के केस में सामने वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ के केस में सामने वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। बस इतनी सी चीज़ ध्यान में रखो। तो आपके पास जब ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है दोस्तों, 16। 16 सबसे बड़ा नंबर पकड़ा दोस्तों। अब देखो क्या ये 4 और 8 दोनों से भाग होते हैं, बिल्कुल भाग होते हैं सर। अगर भाग हो जाता तो ये इनका एलसीएम बन जाएगा। अब नीचे वालों का क्या निकालना दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, 5 है, तो उसको पकड़ो। 5 से देखो क्या ये दोनों भाग हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल भाग होते हैं। अगर भाग हो जाते हैं सर तो ये क्या बन जाएगा, इनका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ और फ्रैक्शन के केस में ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, और एलसीएम निकालना हो तो सामने वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ दोस्तों। ठीक है, अब छोटी सी 2 चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक एक करके टाइप 1 से, फिर मज़ा आएगा आप लोगों को। एक बार बेसिक अच्छे से समझ लो। अब दोस्तों आगे समझो ज़रा इसके बाद कि हमें यहाँ पे बोलता दोस्तों कि एक होता है अभाज्य संख्या, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या, बिल्कुल जी, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, और ये सभी दोस्तों को हमारे शायद पता हो जितने भी देख रहे हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है गुणनखंड और दूसरा वो नंबर खुद होता है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं, हमें क्या चाहिए, एक होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में को प्राइम बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जो साथ में अभाज्य हो, मतलब 2 नंबर को मिला के। तो क्या करना है कि सह अभाज्य संख्या कौन से नंबर होते हैं, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, नंबर का जोड़ा देखेंगे। एक ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ या फिर हम बोलेंगे महत्तम समावर्तक कितना हो, 1। मतलब संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ या फिर महत्तम समावर्तक किसके बराबर हो, 1, तो उसको क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो बोलने का मतलब क्या, जोड़े से मतलब कोई 2 नंबर। ध्यान से देखना, अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ 25 और 35, अगर सर हम बोलें क्या ये दोनों नंबर सह अभाज्य संख्या है, एचसीएफ 1 बोलने का मतलब या महत्तम समावर्तक 1 बोलने का मतलब, डेफिनेशन क्या करी थी हमने, सबसे बड़ा नंबर जो सभी को भाग करता है। मतलब 1 सबसे बड़ा नंबर होगा जो उनको भाग करेगा, मतलब 1 को छोड़ के वो किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाएंगे। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों किस सेम पहाड़े पे जा रहे हैं दोस्तों, 5 के। अगर 5 के पहाड़े में ये दोनों जा रहे हैं तो इनका जो महत्तम समावर्तक है दोस्तों वो तो 5 बना ना। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने पास कंपोजिट को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है जी। तो दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर बोलता कि आपके पास 33 और दोस्तों 96 बोलता, क्या ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स हैं? तो फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में लिखो जरा कि हैं या नहीं है, यस और नो, लिखो जरा कमेंट बॉक्स में। जी, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल जी, ये दोनों नंबर 3 के कॉमन टेबल में जाते हुए सामने सामने दिख रहे हैं। अगर 3 के टेबल में भाग हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब सर कौन को प्राइम होंगे, मान लो अगर 15 और 28 2 नंबर लेता हूँ। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर को प्राइम है तो दोनों प्राइम होने चाहिए। देखो दोनों प्राइम हो तो होने ही होने, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, ना तो 15 प्राइम है ना तो 28 अभाज्य संख्या, दोनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, देखो क्या ये दोनों किसी सेम पहाड़े पे जाते हैं।
ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं जाते, अगर किसी में नहीं जाते लेकिन एक के पहाड़े पे तो जाता ही जाता हर एक नंबर, तो एक के पहाड़े पे तो जाएंगे जाएंगे, तो इनका HCF या जो महत्व समावर्तक है दोस्तों कितना होगा, 1। तो को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं दोस्तों जो किसी भी सेम पहाड़े पे नहीं जाते, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर, ठीक है, सॉरी को प्राइम नंबर दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके जी, थैंक यू।